खुल जा कानर कुंडल गलरा झांझर खुल जाते धीरे धीरे हको रखड़ा दे होले होले हको रखड़ा दे फुलवासे मथुरा वासे फुलवासे मथुरा वासे धीरे धीरे हको रखड़ा दे होले होले हको रखड़ा दे उड़ा उड़ा जावे मातारी चोलड़ उड़े उड़े जावे मातारी चोलड़ उड़ा उड़ा जावे गजरारा फुलड़ा विखर जाते हर धीरे धीरे हको अपरा रतड़ा दे होले होले हको अपरा रतड़ा ने ए चार प्यारो रतड़ो बनायो चार प्यारो रतड़ो बनायो रतड़ा हमारे रस समिति के महासचिव महोदय से निवेदन करता हूं रवि जी माली से वो इस मीटिंग की कार्रवाई मेहमानों को मंच पे आमंत्रित करें, स्थान ग्रहण करावें। रवि जी माली। सभी पधारे हुए मेहमानों का श्री रथ समिति की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ सभी जने पधारे हैं, उनका सभी का समिति की ओर से स्वागत। इसी क्रम में आज हमारे जो मेहमान पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपना स्थान ग्रहण करें ऊपर पधार कर। सर्वश्री पुरुषोत्तम जी पल्लव साहब से मैं निवेदन करता हूं कि वो पधारें और आज के मुख्य अतिथि जोर से तालियों से एक बार स्वागत करें। आज की अध्यक्षता श्री पुरुषोत्तम जी पल्लव साहब तो पधारें, अपना स्थान ग्रहण करें। जोर से तालियां हो जाए एक बार हरीश जी राजानी साहब का। इसी क्रम में मैं पल्ला साहब से भी निवेदन करता हूं कि वो पधारें, अपना स्थान ग्रहण करें। समिति के संरक्षक महोदय श्री घनश्याम जी चावला साहब से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप भी पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में मैं मनोज जी मेहता जी से निवेदन करता हूं कि वो भी पधारें। शिवदल मेवाड़, जोर से तालियां बजाएं एक बार। मेहमानों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इसी क्रम में मैं हमारे जो मेहमान विराजमान हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं। अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी से भी निवेदन करूंगा मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। मेहमानों का महानुभाव स्वागत उपन्ना धारण कराकर किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम आज की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान पल्लव साहब का सुरेंद्र सिंह जी रोकी उपस्थित होवें और पल्लव साहब का बहुमान करें। बोल जगदीश भगवान की। ये रथ समिति से हमारे अग्रज हैं और जिस दिन से रथ समिति बनी उस दिन से हमारे साथ रथ समिति का सहयोग करते आए हुए हैं, हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है आपका। अब इसी क्रम में मैं श्रीमान हमारे शिक्षाविद, शिक्षा के क्षेत्र में उदयपुर में एक बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान जिनका इस उदयपुर में है, श्रीमान हरीश जी राजानी का बहुमान करने के लिए मैं कार्तिक जी से निवेदन करूंगा हमें और स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे समिति के संरक्षक महोदय श्रीमान भल्ला साहब रथ समिति के एक पिलर हैं हमारे, ये आपका बहुमान करने के लिए मैं हेमंत जी कमांडो से ही बोलना जरूरी हो जाता है। बोल जगदीश भगवान की। इसी क्रम में हमारे शिवदल के संस्थापक श्रीमान मनोज जी मेहता साहब का बहुमान स्वागत करने के लिए मैं श्रीमान गोटूलाल जी कसारा से निवेदन करूंगा आकर आपका अभिनंदन
उपन्ना धारण कर करावे। और जगदीश भगवान की। इसी क्रम में हमारे जज समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं, अभी संरक्षक मंडल में पधार चुके हैं, श्रीमान घनश्याम जी चावला साहब का अभिनंदन बहुमान करने के लिए नरेंद्र सिंह जी पधारो यहाँ पर की। बोल जगदीश भगवान की। नाथ स्वामी की। आज रथ समिति की वार्षिक बैठक प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे समरबाग में शिक्षाविद हमारे आदरणीय गुरुजी जिन्होंने इस रथ में जो रथ का निर्माण हुआ था, सर्वप्रथम आधा किलो चांदी आपने इस रथ में प्रदान की थी हमें। सबसे पहले इन्होंने आवरी माता जो कार्यक्रम था 19 में, उस समय वहाँ घोषणा की और 1 महीने में वो चांदी हमें समर्पित की। इसी क्रम में हमारे बीच विराजमान राधेश्याम जी बल्ला साहब, जिन्होंने इस रथ में 1 किलो चांदी हमें समर्पण की इस रथ को निर्माण में। इस रथ के निर्माण में हमारे आदर्श हमारे भाई हरीश जी राजानी साहब, जिन्होंने इस रथ के लिए 2 किलो चांदी हमें प्रदान की, जो इस रथ यात्रा और रथ समिति के प्रमुख कर्णधार है घनश्याम जी भाई साहब, जिन्होंने भी 1 किलो चांदी हमारे रथ में प्रदान की। हम भी उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे भाई गौरव प्रताप जी, आज से इस रथ यात्रा का प्रारंभ 26-27 वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व में रथ यात्रा भगवान जगदीश के जगदीश मंदिर में ही निकलती थी, लेकिन जब भक्तों के भाव बढ़े कि नगर भ्रमण को ठाकुर जी जाना चाहिए, तो धीरे धीरे कार्यकर्ता और सभी जनमानस इसमें लगा। प्रमुख रूप से इस अग्रणी कार्य के लिए धर्मोत्सव समिति के मकवाना साहब 2019 में जब रथ 20 वर्ष हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गया था, उसको नवनिर्माण के लिए कार्य कराना था। पाला गणेश जी में जब बैठक थी रथ समिति का, उस समय मुझे दायित्व दिया गया था। उसी समय निर्णय किया था कि इस रथ का नवनिर्माण होना चाहिए और सभी भक्तों के सहयोग से एक ऐतिहासिक रथ का निर्माण रथ समिति ने किया, जिसमें लगभग 80 किलो चांदी उसमें लगी। और मैं इतना कह सकता हूँ, जब हमने कार्य स्टार्ट किया था उस समय हमारे पास सिर्फ 25 किलो चांदी थी, और कोरोना काल होने के बावजूद भी समिति के सदस्यों ने, जगदीश के भक्तों ने, सिर्फ हमने उनसे यह कहा कि यह कार्य मंदिर परिसर में चल रहा है और आके देखो। देखने के बाद मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस रथ के निर्माण में 11 किलो चांदी सुनील जी भट्ट, जो हमारे समिति के संरक्षक हैं, उनके द्वारा प्राप्त हुई थी। और जैसे जैसे हम गए, जैसे जैसे जहाँ जहाँ हम गए, सिर्फ यही कहा कि ये काम चल रहा है, आप मंदिर आके देखो। और न जाने क्या पता कहाँ तक 80 का आंकड़ा पहुँच गया। आज जो रथ बन के तैयार हुआ था, जो गत वर्ष निकला, उसका हम लोगों ने यहाँ सम्मान समारोह भी किया था। एक ऐतिहासिक रथ का निर्माण हुआ है। रथ समिति सारे कार्य करती है। रथ समिति ने पिछले 15 वर्ष से एक मंदिर को गोद ले रखा है, लक्ष्मी नारायण मंदिर को। उसमें भी लगभग 30-40 हज़ार रुपये महीने के उसमें लगाता है। उसकी सेवा पूजा भोग सारी व्यवस्थाएं समिति द्वारा की जाती है और आप सबके सहयोग से की जाती है। अब इस बार जो रथ यात्रा निकलेगी, पूरे रथ यात्रा मार्ग पर समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा भगवा ध्वज का पताका लगाया है और पूरे एक ऐतिहासिक रथ यात्रा निकालने के लिए सभी भक्तों का सहयोग रहेगा। इसमें कलश यात्रा जो निकलती है, हमने अलग अलग टीम बना रखी है। कलश को वितरण करना, महिला द्वारा कलश लेके चलना, सारी व्यवस्थाएं की है। मैं आगे के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत। यह समिति भगवान जगदीश की नगर भ्रमण पे जो यात्रा, रथ यात्रा पूरी की, उड़ीसा में पूरी जगन्नाथ मंदिर से जो यात्रा निकलती है, उसी परंपरा के अंतर्गत रथ समिति द्वारा भी लगभग 25-26 साल से इसका आयोजन
किया जा रहा है। राज्य व समिति के सभी गणमान्य सदस्यगण को मैं जो जानकारी देना चाह रहा हूँ, सर्वप्रथम ये जो रथ पुनर्निर्माण हुआ, इसके अंतर्गत अपने को जो राशि आर्थिक रूप में जो सहयोग मिला, वह मिला था अपने को वित्तीय वर्ष 2019-20 से लेके वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत की समय अवधि में अपने को रथ निर्माण के पेटे, केवल रथ निर्माण के पेटे 18,39,770 रुपये प्राप्त हुए थे और जो खर्च हुआ है 19,02,412 रुपये। यह जो अधिक राशि है वह आप सभी सदस्यों गणों के द्वारा जो अपने को मासिक सहयोग एकत्रित होता है उसके अंतर्गत है। अब द्वितीय जो मैं बता रहा हूँ, 2 वर्षीय जो आय व्यय हुआ अपने समिति के अंतर्गत, जो मासिक सहयोग जो अपने को मिला था 2,06,103 रुपये, नए जो सदस्यगण बने वो थे 3,309 रुपये, बैंक में जो जमा राशि होती है उसके अंतर्गत 20,387 रुपये, रथ निर्माण के अंतर्गत त्योहार पेटे जो अपने को मिला था 1,96,397 रुपये और गूगल पे के अंतर्गत ये जो जमा होता है उसका 21 रुपया, बैंक में जो 31 मार्च 2023 तक जो 31 मार्च 2019 को 6,23,155 रुपये थे और उसी के अंतर्गत 4,47,947 रुपये स्लिप होते थे। आदरणीय मंचासीन विराजे हुए इस नगर के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व धारण किए हुए प्रभु जगन्नाथ स्वामी के भक्तों को चरणों में मैं नमन करता हुआ, जैसा आदेश हुआ है कि आपके सम्मुख यह सब चांदी का हिसाब रखा जाए। हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वह जानता है कि ये जो जितनी चांदी आई है सब प्रभु जगन्नाथ स्वामी की कृपा से आई है। जगन्नाथ स्वामी के मंदिर की सीढ़ियां नहीं उतरनी पड़ी और ऊपर सीढ़ियां चढ़ चढ़ के भक्तगण चांदी वहां पर जमा कराते रहे, देते रहे। ये हम जानते हैं कि इस चांदी के अंदर 1 ग्राम भी चांदी इधर उधर नहीं हुई है, परंतु मन की शांति के लिए और जैसा कार्यकारिणी का एक नियम है कि सभी के सामने इसको प्रस्तुत किया जाए, चांदी उपयोगिता का प्रमाणीकरण। यह प्रमाणित किया जाता है कि रजत रथ पुनर्निर्माण में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2022-23 की अवधि में दान में प्राप्त 42 किलो 771 ग्राम पुराने रजत के अनुपयोगी भागों से उतारी गई 24 किलो 712 किलोग्राम तथा समिति हस्ते खरीद की गई चांदी 10 किलो 304 ग्राम, कुल वजन 77 किलो 787 ग्राम है। लकड़ी के रथ में चांदी चद्दर तथा कील सहित 75 किलो 287 ग्राम उपयोग में ली गई। छिजत 787 ग्राम। वेस्टेज शेष चांदी जो कि कसरन तथा चद्दर के रूप में 1 किलो 713 ग्राम जो कि भविष्य में रजत रथ में टूट फूट के उपयोग में ली जाएगी। यह बिल्कुल स्पष्ट, निशंकित और सर्वविदित ईमानदारी को प्रकट करते हुए जो यह रथ का चांदी का हिसाब रखा है, इसके लिए
इस हिसाब रखने वालों को, रथ समिति के सदस्यों को, रथ समिति के कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को, अध्यक्ष महोदय को और महामंत्री को, और मूल रूप से हमारे इसके अर्थ और विज्ञान क्षेत्र के श्री बोरा साहब को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक एक ग्राम का हिसाब इसमें रखा है। लक्षित कौन है? हाँ। कल्पित, पीयूष, से निवेदन करूंगा आप करें। मेहता साहब से, मनोज जी मेहता साहब। हाँ, बल्ला साहब से निवेदन करूंगा आप करें। विवेक जी माथुर, विवेक माथुर। इसी क्रम में हमारे बीच में मंच पर पधारे धर्मोत्सव समिति के अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी मकवान का। बोल जगदीश भगवान की। आज की इस मीटिंग का जो ये भोजन व्यवस्था का जो हमारे बीच में जिनके द्वारा समर्पण किया गया कि ये समिति का भोजन हमारी तरफ से किया जाएगा, उनका हम अभिनंदन उपन्यास धारण करना चाह रहे हैं। श्रीमान पंडित निर्मल जी एडवोकेट साहब, श्रीमान श्यामा जी क्षत्रिय, गोटूलाल जी कसारा। बोल जगदीश भगवान की। अरे जी राजानी साहब से निवेदन करूंगा हमें आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द। जगन्नाथ स्वामी की। वैसे तो आप रथ समिति के हमारे पदाधिकारी जब भी बुलाते हैं, मैं इनसे आग्रह ही करता हूं कि जिस तरह रथ समिति में आप जुड़े हुए हैं उसी तरह हमें जोड़े रखें। ये मंचासीन बना के बांधने की प्रक्रिया इनकी जो है बड़ी अच्छी नहीं है, तो मैं मंच से विरोध करता हूं इनका। ये अगली बार बुलाएं तो सामने बैठ के अच्छे अच्छे लोगों को देखने का मौका दें, हम आपस में देखते रहे, वो मज़ा नहीं आता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे उदयपुर के लोकप्रिय उप महापौर साहब आदरणीय पारस जी भाई साहब, हमारे पार्षद भाई गौरव देवेंद्र जी, दिनेश जी मकवाना, घनश्याम जी चावला, सम्मानित मंच, सभी ठाकुर जी के भक्तजन। बचपन जगदीश मंदिर के इर्द गिर्द निकला, भजनों में अपने बचपन को अच्छा सा संवारा। अभी भी भजन हो रहे थे, हमारे कुछ भाई माताएं जब भजन कर रही थी, मेरा भी मन हो रहा था भजन उनके साथ गाऊं। तो अधिक तो मेरे बड़े भाई साहब पारस जी बोलेंगे, लेकिन मैं एक भजन की एक पंक्ति आपके सामने गा के अपनी, क्योंकि मुझे एक मीटिंग में भी जाना है, तो अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो। जय जगदीश। वैसे राजानी साहब ने बात कही वो काफ़ी उचित बात थी। हम तो आपके बीच के ही भगवान जगदीश के भक्तगण हैं, हम आपको संबोधित नहीं कर सकते, लेकिन जो क्रम बना रखा है उस क्रम की पालना करते हुए आज के कार्यक्रम के हमारे
अतिथि हरीश जी भाई राजानी, समिति के संरक्षक पल्लव साहब, रथ समिति के अध्यक्ष भाई राजेंद्र जी सीमाली, हमारे पार्षद देवेंद्र जी साहू, उपस्थित सम्मानित मंच, उदयपुर शहर के अंदर ये जो कार्य भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का जो आयोजन प्रारंभ हुआ, ये भाई राजेंद्र जी सीमाली, दिनेश जी मकवाना, घनश्याम जी चावड़ा और भी जो कर्मठ व्यक्ति हैं, उन्होंने अथक प्रयास से इस आयोजन को अपने हाथों में लिया और इस आयोजन के लिए प्रशासन और सरकार से संघर्ष भी किया। एक जमाना था, उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत थे। प्रथम रथ यात्रा का जब कार्य प्रारंभ किया जा रहा था, तब जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति प्रदान नहीं की। हमारे इन पदाधिकारियों ने बड़ा संघर्ष करके कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और आखिरकार राज्य सरकार को झुक के भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की परमिशन देनी पड़ी। तब से हमारे उदयपुर शहर के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर एक लगन, एक भावना भगवान जगदीश के प्रति समर्पित थी, तो वो इस आयोजन में सम्मिलित हुए और उदयपुर का जनमानस इस आयोजन में कदम कदम पर आगे बढ़ता गया और आज ये स्थिति है कि ये आयोजन राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान का ये दूसरा आयोजन उदयपुर शहर में आयोजित होने जा रहा है। एक एक व्यक्ति इस रथ यात्रा में सम्मिलित होकर भगवान जगदीश के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करे। जय जगदीश। भामाशाह स्तंभ श्रीमान राधेश्याम जी बल्ला साहब की तरफ से आज इस मंच से हमें 21,000 का सहयोग प्रदान किया गया। बहुत बहुत साधुवाद। हर्षित बोल जगदीश भगवान की, बोल भगवान जगन्नाथ जी की। रथ समिति की इस बैठक में मंच पर विराजमान आदरणीय पल्लव जी, आदरणीय बल्ला साहब, आदरणीय मनोज जी भाई साहब, मेरे दोनों ही सहयोगी पार्षद भाई गौरव जी, देवेंद्र जी, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय घनश्याम जी, दिनेश जी भाई साहब, हरि जी चले गए, जुड़े हुए भगवान जगदीश से जुड़े हुए पुजारी वृंद, पधारे हुए सभी भक्तजन, मातृशक्ति युवा साथियों, राजू भाई, गणपत जी, बंसी जी, राजू भाई और दो राजू भाई बैठे हुए सभी, मेरा निवेदन यही था। अभी अपन ने चर्चा कर रहे थे कि आज के करीबन 27 वर्ष पूर्व भगवान जगदीश जी की यात्रा ठाकुर जी नगर भ्रमण के लिए उदयपुर शहर से निकले और मनोज जी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों के अंदर, सुंदर बातों के अंदर सारी सारगर्भित बातें कह दी कि जब हमारे मन में विचार आया, दिनेश जी भाई साहब, घनश्याम जी भाई साहब, राजू भाई, इन सब के मन में विचार आया कि ठाकुर जी नगर भ्रमण के लिए निकलने चाहिए, तो उस समय प्रशासन पॉजिटिव नहीं था। लेकिन बहुत उतार चढ़ाव संघर्ष के दिनों के बाद आज उदयपुर का एक सुंदर वातावरण, एक सुंदर नज़ारा, पूरा राजस्थान इसका इंतजार करता है। गुजरात की जो जगन्नाथ यात्रा होती है, जगन्नाथपुरी जी की जो यात्रा होती है, उसके पश्चात मैं कह सकता हूं कि उदयपुर का ऐसा भव्य नज़ारा शायद 365 दिनों के अंदर कभी प्रस्तुत नहीं होता है। प्रत्येक नर नारी
इंतजार करता है कि ठाकुर जी कब हमारे घर के बाहर से निकलेंगे, ठाकुर जी कब हमारे इस शहर के भ्रमण के लिए निकलेंगे। और उसकी प्रतीक्षा अब बहुत ही कुछ समय के पश्चात यह होने वाली है। बोले जगन्नाथ स्वामी की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। रस समिति के आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण, आपको सादर प्रणाम। और साथ ही भगवान जगन्नाथ के रथ में निर्माण में जो सहयोग करने वाले आप सभी भक्तगणों का दिल से आभार। और विशेष तौर से रथ समिति ने जिम्मेदारी ली कि रथ को निर्माण करवाना, और मुख्य रूप से राजेंद्र जी ने अग्रिम होकर इस पूरी रथ यात्रा में 4 चांद लगाने के लिए जो चांदी का रथ निर्माण किया, उसके लिए राजेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे मंच से मेहता साहब ने फरमाया, जगन्नाथ रथ यात्रा के स्तंभ घनश्याम जी, दिनेश जी, राजेंद्र जी और 3-4 नाम लिए, परंतु ये सत्य नहीं है। आज से 1995 की बात है, ये लगभग 28-29 साल हो गए। और 29 साल में जो आज 35-40 साल की उम्र में है, उस समय 7-8 साल 10 साल की उम्र में रहे होंगे, उनका भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण था जितना हम यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे बीच में सैकड़ों ऐसे बंधु हैं, गणपत जी है, राजेंद्र जी सेन है, बंसीलाल जी है, ऐसे नाम लेने जाऊंगा तो मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति बाकी नहीं रहेगा। सबका सहयोग इस जगन्नाथ रथ यात्रा को भव्य बनाने में रहा है। तो मैं एक बार पुनः आप सबको दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपने इस भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के माध्यम से सर्व हिंदू समाज को जोड़ने का हमारा जो संकल्प था, आज से 30 वर्ष पूर्व और उससे 5 वर्ष पूर्व जब जन्माष्टमी का आयोजन हुआ, उसमें एकमात्र उद्देश्य था सर्व हिंदू समाज किस प्रकार ये एक मंच पर आवे। हमने भगवान के चरणों में जन्माष्टमी के माध्यम से सर्व हिंदू समाज का, चाहे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब साइड से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। उसी क्रम में 30 वर्ष पहले दामोदर जी वैष्णव और एक वो टीम थी, उस टीम का एक था कि किस प्रकार हिंदुओं का भी एक बड़ा आयोजन रहे। तो उस आयोजन में अनेक जो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, बहुत से भगवान को प्यारे हो चुके हैं, इन सबका बहुत बहुत सहयोग रहा। साथ ही आने वाली जो रथ यात्रा है, उस रथ यात्रा के बारे में भी मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। जो भी समाज, संगठन या व्यापारी अपनी सेवाएं देते हैं, चाहे वो जागी के रूप में देवे, चाहे भजन मंडली के रूप में देवे, और चाहे वो स्वागत के रूप में देवे, उन सबकी एक संयुक्त बैठक आगामी 10 तारीख को आसीन की हवेली जगदीश चौक पार्किंग पर रखी गई है। आप सभी भी उसमें आमंत्रित हैं और अपने विचार उसमें रख सकते हैं। अभी तक जो रथ यात्रा निकली है, उस रथ यात्रा में क्या कमी रही और आने वाली रथ यात्रा में क्या भव्य कर सकते हैं, इसका प्रयास अपन को निरंतर करना चाहिए। हाँ, अपना पूर्ण विराम नहीं लगना चाहिए। पिछली बार की जो घटना घटी उदयपुर में जयादेव द्वारा एक घटना घट गई और उसके बाद में हमारे पास सीमित समय था। उस सीमित समय में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकले या नहीं निकले, इसका ऐसा एक बहुत बड़ा माहौल चलता रहा। उसके बावजूद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अभूतपूर्व तरीके से निकली, परंतु वो एक कालखंड था, वो कालखंड गुजर गया। आज अपन सभी स्वस्थ मानसिकता के साथ में अधिक से अधिक लोगों को उस रथ यात्रा में, जो पिछली बार जो रथ यात्रा निकली, उस रथ यात्रा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आप सबको प्रयास करना है। ये प्रयास सिर्फ राजू भाई करेंगे, दिनेश मकवाना करेंगे, पारस जी करेंगे, घनश्याम जी करेंगे, ये नहीं। हर व्यक्ति अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हर व्यक्ति को सूचना करे आपको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में आना है। जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की सूचना आपको 20 जून है, उसकी सूचना आपको मिल गई होगी। एक और महत्वपूर्ण सूचना है, 18 जून 2023 जगदीश चौक प्रांगण पर एक शाम जगन्नाथ स्वामी के नाम भव्य भजन संध्या रखी गई है। उसमें भी आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं, जिसमें श्रीमती आशा जी वैष्णव अहमदाबाद की पावन धरा पर यहाँ पर पधार रहे हैं। अच्छा भजनों का आनंद लेने आप सभी भक्त यहाँ जरूर पधारें। इसके अलावा
कार्यकर्ता जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं उनका एक छोटा छोटा एक समूह बनाया, जिसके क्या होता है कि हर बार ये काम कौन करेगा, वो करेगा, ये करेगा, सब एक के ऊपर लोड पड़ता है। तो इस बार क्या छोटा छोटा समूह बनाया है, समूह के अंतर्गत कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जो समिति द्वारा जो झंडे का निर्माण होता है और पूरे मार्ग को सजाते हैं झंडे से, तो झंडा जो निर्माण है वो राहुल कसारा, लक्षित, छोटू, लक्षराज, वेदांत, जय श्री माली, आयुष, इनकी पूरी टीम मिलके झंडे का निर्माण करेंगे। और जो झंडा लगाने का जो कार्य रहता है वो 14 तारीख को सभी कार्यकर्ता मिलकर पूरे मार्ग पर झंडा लगाने का कार्य करेंगे, जिसमें आप सभी कार्यकर्ता सादर आमंत्रित हैं। उसके अलावा जो भजन संध्या का जो कलाकारों की जो व्यवस्था वगैरह जो भी होती है, उसके लिए सुरेंद्र सिंह राठौड़, विवेक, प्रशांत, रिंकू, गोटू, रौनक, इनको जिम्मेदारी दी गई है। दूसरा, जगदीश चौक प्रांगण पर जो स्टेज पर जो भी व्यवस्था होगी वो सोनी, घनश्याम जी चावला, हरीश जी पालीवाल, हरिभाई, नरेंद्र बन्ना, ये पूरी व्यवस्था देखेंगे। और भोजन व्यवस्था के अंतर्गत अभिषेक वैष्णव, लोकेश जी साहू, अनमोल, हंसराज जी, विजय चौबीसा, ये सभी जने उसकी व्यवस्था देखेंगे। इसी क्रम में मैं एक और उपाध्यक्ष नीलेश झिंगर, जोर से तालियां हो जाए एक बार में जो पूरी कार्यकारिणी है। हम सबके आराध्य प्रभु जगन्नाथ के सभी भक्तजनों के मातृशक्ति के मंच पर विराजित सभी लोगों के सर्वप्रथम चरण वंदन करने हेतु मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हमारा पंचांग आता है नव संवत्सर विक्रम संवत का, तो हर सनातनी, हर धर्म प्रेमी पहला दिनांक जो ढूंढता है वो अशद माघ का जो चैत्र वर्ष का दूसरा दिन है, द्वितीय दिन है, जिसमें जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा अपन सबके घर पधारती है, प्रांगण पधारती है, गली पधारती है, वो दिनांक देखता है। उसके लिए जो रथ लगाने वाले हमारे सभी रथ के अध्यक्ष, महामंत्री जी, सभी जने, उनको मैं धन्यवाद पेश करना चाहूंगा जिन्होंने चांदी की सेक पे। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मंचासीन हमारे मेरे दोनों दिग्गज पार्षद साथी तो नहीं कह पाऊंगा, मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे पिता की उम्र के हैं, देवेंद्र जी साहू साहब, हमारे उदयपुर के द्वितीय व्यक्ति, हमारे उपमहापौर पारस जी, उनके साथ भी दल संगठन के सभी शक्ति जिन्होंने आज यहाँ फरमाया है कि जिन्होंने बताया हमें कि यहाँ पर किस संघर्ष के साथ आज हर्ष उल्लास के साथ जगन्नाथ स्वामी की यात्रा निकल रही है। हम सब युवा साथी जगन्नाथ स्वामी की जयकारे के साथ आप सबका धन्यवाद पेश करना चाहते हैं कि आपने हमें सुनहरा अवसर दिया है कि आज हम उस रथ यात्रा के साथी, उस रथ यात्रा के भक्त बनकर उसमें शामिल होते हैं। मैं बचपन से आज तक रथ के साथ चलता आया हूँ, विश्वविद्यालय की साथियों की, कॉलोनी की कई झांकियां निकलती थी, पर रथ से चलता आया हूँ। मैं आप सबको धन्यवाद पेश करना चाहूंगा। भविष्य में भी मेरे लिए जो भी कार्य हो, हमारे लिए जो कार्य हो, मैं हर पार्षद साथी से इस मंच से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्र में, संभाग में, पार्टी के लिए, लोगों के लिए, दिग्गजों के लिए, नेताओं के लिए संदेश व्यापित करते हो, पर आज हर पार्षद का यह दायित्व बनता है कि हर पार्षद साथी अपने क्षेत्र में हर घर जा जाकर हर एक व्यक्ति को, हर माता को, हर व्यक्ति को, हर वृद्ध को, युवा को ये निमंत्रण दे कि जगन्नाथ की शोभा यात्रा को भव्य से भव्य बनाए। पिछले वर्ष जो दर्द हमने देखा, उस दर्द के उपरांत भी जो उल्लास उमंग हमारे सब युवा साथियों में था, वो उल्लास उमंग कहीं कम न हो जाए, ये इस मंच से निवेदन करूंगा। दिनेश जी भाई साहब ने जो फरमाया है कि प्रशासन से बात होगी तो प्रशासन पे शासन तो ठाकुर जी रहेगा और हमारी ठाकुरानी तो राधा रानी है, और इस मेवाड़ पे राधा रानी ही शासन करेगी। तो प्रशासन की कोई भी बात होगी वो ठाकुर जी का आदेश सर्वमान प्रशासन को देना पड़ेगा। पर प्रशासन पे कोई भी विराजमान हो, सब निश्चिंत रहें। हम सब पार्षद साथी परिवार की तरह, पार्टी संगठन सबसे उठकर एक मंच पर, दो ही नजारे सबसे भव्य होते हैं जब मैं बचपन से आ रहा हूँ, जब ठाकुर जी नीचे पधारते हैं ढोल नगाड़े और भव्य आतिशबाजी के साथ। दूसरा नजारा जो माताएं होती हैं, जो घंटों से अपने छतों पर, सड़कों पर, रस्सियों पर परवाह कर रही होती है, और जैसे उनको ठाकुर जी का दृश्य, ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, माताओं के शक्ल पे जो उल्लास होता है, उस उल्लास अमूल्य है। मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, उन माताओं के उल्लास और उनके दर्शन की जिम्मेदारी आपकी, हम सबकी है। हर वर्ष की बात ही, पिछले साल से ज्यादा अगर इस बार युवा साथी पधारे तो मैं मानूंगा कि कन्हैया लाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि आप सब दोगे। ये कोई धर्म विरोधी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई दर्द की नक नहीं भर रहा हूँ, परंतु किंतु आवेश में हम सब साथ होते हैं। जब आवेश होता है हम सब सड़कों के होते हैं। भक्ति कभी आवेश की मोहताज नहीं है, हिंदुत्व कभी कट्टर नहीं रहा है, समर्पण भाव का भाव है हिंदुत्व।
सनातन समर्पण भाव है। समर्पण भाव से आप सब बता रही, आशा करता हूं कहीं कमी ना आ जाए। युवाओं शक्ति से निवेदन करूंगा, हर घर जाकर पार्षदों के साथ, साथियों के साथ, संगठनों के साथ आप हर घर निमंत्रित। जय हिंद, जय मेवाड़, जय जय एकलिंगन, जय जगन्नाथ। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।